So today our topic of discussion is reporting versus analysis. That means what is actually reporting and what analysis is, and their side by side comparison. And what is the difference between the two, and what are their importance, specifically in the concept of data science. So if you basically talk about, so the reports are like robots. क्या होते हैं? जस्ट लाइक रोबोट्स होते हैं. रोबोट क्या करता है? उसके अंदर जो फीड कर दिया वो काम करेगा, और स्पेसिफिकली क्या करेगा? जस्ट कैन मॉनिटर द थिंग्स एंड अलर्ट द पर्टिकुलर ओनर ऑफ दैट रोबोट. ठीक है जी. रोबोट का काम है टू चेक आउट द सिनेरियो, टू चेक आउट द सिचुएशन, और एनी काइंड ऑफ एनोमली इज देयर, तो वहां पे क्या करता है? वो अलर्ट करता है. लेकिन एनालिसिस क्या है? एनालिसिस इज लाइक ए पेरेंट टू ए चाइल्ड. ठीक है जी. जो क्या करता है? जो ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ चाइल्ड को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि बच्चा कब भूख लगी उसको, कब उसका डायपर चेंज करना है, कब उसको ब्रश करवानी है, कब उसको एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स, कभी वो थका हुआ है, कभी उसको प्यास लगी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इज इट क्राइंग और समथिंग लाइक दैट. मीन्स एवरी सिचुएशन, every moment of time is being closely monitored and acting upon accordingly. So that is actually is the analysis. ठीक है जी. तो both the reports and analysis go hand in hand. Means दोनों parallel में चलती है. ऐसा नहीं है कि reports are also required for the analysis to be done. Analysis अगर आपको किसी चीज का करना है तो उसके लिए you require reports. So reporting provides no or limited context about what's happening in the data. वो आपको एक डेटा प्रोवाइड करेगा. रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? एक समरी होती है, एक डेटा होता है, लेकिन वो डेटा आपको ये नहीं बताएगा कि उस डेटा के अंदर व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इज ऑल अबाउट दैट डेटा. ठीक है जी. तो वो कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस डेटा के अंदर क्या, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दैट डेटा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू डू एनालिसिस. तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रॉम द डेटा, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टू टेक सम पर्टिकुलर नेसेसरी एक्शंस, तो उसके लिए the essential part is the analysis. The very clear thing is that the reports is just to provide a data in a structured way, in a particular formatted way, और उस formatted way के अंदर जो data आपको मिला है through the reports, you have to utilize that data to make analysis of anything. What is all about that data? That depends. तो अगर एक लाइन के अंदर अगर आंसर की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट्स जो होती है वो क्या करती है? वो ट्रांसलेट करते हैं रॉ डेटा को किसके अंदर? एक इंफॉर्मेशन के अंदर. रॉ डेटा है वो डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट एरियाज ऑफ पर्टिकुलर, आप कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट जो भी डेटा गैदर होता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उस सारे डेटा को वो क्या करती है? कलेक्ट करके, और उस डेटा को क्या करवाती है? it converts that data into the information. So generally what actually is being done by the reporting, it raises the questions. यानी कि रिपोर्ट के अंदर आपको क्या पता चलता है? what is happening, what is actually happening, that is actually told about by the reporting. लेकिन एनालिसिस क्या करता है? एनालिसिस क्या करता है? उसको डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को जो रिपोर्ट्स के थ्रू गैदर हुई है उसको मैनिपुलेट करता है जी, इनटू द इनसाइट्स, इनटू द नेसेसरी की पॉइंट्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू टेक सम नेसेसरी एक्शंस. ये कुछ एक्शन टेक करना पड़ेगा ना. अब आपने बता दिया रिपोर्ट के थ्रू कि व्हाट इज हैपनिंग, ये तो बता दिया कि व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन जब हैपन हो रहा है उसके ऊपर what action you require to take, that will be defined
and will be analyzed by the analysis. तो क्या करता है ये क्या करता है, क्वेश्चंस को आंसर करता है, कौन, एनालिसिस. व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हैपन, जो हैपन हो रहा है वो क्यों हैपन हो रहा है, एंड what necessary measures you can take about that happening. Means whatever is being conveyed by the information, आपको उस information का को आप क्या कर रहे हो, you are manipulating that information for taking necessary actions that are required for the benefit or growth of the particular business or organization. ठीक है जी. तो as you can see in the diagram, यहाँ पे एक आपको रो डेटा मिल रहा है, डेटा को एक्सेस करके वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग, और वो रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है, एनालिसिस के पास. अब एनालिसिस क्या करता है, एनालिस्ट manipulates that data and provides some necessary actions that are required as per the information from the reporting. तो वो actions check करेगा और उसके बाद क्या होगी आपके पास, आपके पास क्या होगी, जो necessary action take करने के बाद the desired value, the desired response, the outcome that you require from the information, that you require for your business, that you require for your project will be generated or produced. So that is the actual concept of reporting and analysis. Then we discuss about the scope. So scope क्या है जी? So the ultimate goal of reporting analysis is to increase the sales and reduce the cost. भाई कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होती है, दो ही चीजें तो होती हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बनाने लग रहे हो, उस प्रोडक्ट को आपको बेचना है टू द कस्टमर, और कस्टमर को बेचना है किस लिए, टू अर्न द प्रॉफिट्स. तो एक तो प्रॉफिट अर्न करने का तरीका क्या है, टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट. जितना ज्यादा प्रोडक्ट की सेल होगी, इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा. एंड दूसरा क्या है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट. तो आपका जो प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, आपको उसकी रिड्यूस करनी है क्या, कॉस्ट, ताकि मोर एंड मोर वैल्यू कैन बी एडेड टू द पर्टिकुलर बिजनेस, more and more profit you are generating by utilizing those reports and taking the necessary actions with the help of analysis. So both the reports and analysis play a very influencing and driving actions which lead to greater value in the organization. तो जी दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस. अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, उसके इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू इफ यू टॉक अबाउट, तो उसके अगर आपको जो प्रॉफिट की जो बात करते हैं वो इंक्रीज करना है, तो आपको रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस दोनों की दोनों चीजें आपको टाइम टू टाइम विद स्टेप बाय स्टेप एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको चीजें करनी पड़ेंगी, ताकि एक बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो विद लेस कॉस्ट, और क्या हो, वो इफेक्टिव भी हो, और उसकी सेल्स आप क्या कर सके. जब प्रोडक्ट इफेक्टिव होगा तो सेल्स क्या होंगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. इफ द क्वालिटी प्रोडक्ट इज देयर तो डेफिनेटली द सेल्स विल इंक्रीज फॉर दैट. So now we are going to discuss in little more detail that what is the purpose of reporting analysis, what is their task, what are their outputs, and what is the delivery and their value. So let's discuss one by one. The purpose, a good reporting should raise questions. पर्पस क्या है रिपोर्टिंग का, हमने बताया कि रिपोर्टिंग क्या जनरेट करती है, इट रेजेस द क्वेश्चंस कि भाई क्या व्हाट इज हैपनिंग. तो उसके रिगार्डिंग जो गुड रिपोर्ट की जो अगर बात करते हैं तो इट शुड जनरेट द क्वेश्चंस, इट शुड रेट द क्वेश्चंस अबाउट द बिजनेस. बिजनेस के अबाउट क्वेश्चन रेज होंगे तो कहाँ होंगे, फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव क्वेश्चन जनरेट करें. यूजर के माइंड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, such type of questions should be raised by the reporting. दूसरा क्या है, एनालिसिस. अब एनालिसिस का क्या है, जो क्वेश्चंस जनरेट होंगे, जो क्वेश्चंस रेज होंगे बाय द रिपोर्टिंग, उन क्वेश्चंस को आंसर करना. आंसर कैसे करेगी,
जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उस डेटा को एनालाइज करके, उस डेटा को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके, ठीक है जी, और फिर क्या करेगी वो, उनके उन क्वेश्चंस के आंसर जनरेट प्लस नेसेसरी एक्शंस इफ रिक्वायर्ड, तो नेसेसरी एक्शंस विल बी रिकमेंडेड बाय द एनालिसिस। दूसरा क्या है, टास्क। तो रिपोर्टिंग के अंदर क्या टास्क है, आपको बिल्डिंग रिपोर्ट्स बिल्ड करनी, उनको कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगर करके क्या करना है, उनको कंसोलिडेट एट ए सेंट्रल यू कैन से सेंट्रल लोकेशन। आप उस पूरी रिपोर्ट्स को क्या करना है, कंसोलिडेट करना, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या हुई है, गैदर हुई है। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर। देन फॉर्मेटिंग, उसकी फॉर्मेटिंग शुड बी प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट। और उसके बाद क्या करते हो, यू समराइज द रिपोर्ट। समराइज मीन्स यू कंक्लूड द रिपोर्ट इन ए वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है, तो आप उसको समराइज करते हो। लेकिन एनालिसिस के अंदर क्या क्या टास्क परफॉर्म होते हैं, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग्स होती है, एग्जामिनिंग, उन क्वेश्चंस को एग्जामिन करना होता है, ठीक है, एग्जामिन करके क्या करता है वो, इंटरप्रेट करती है, ठीक है। इंटरप्रेट किसको, डेटा और इंफॉर्मेशन जो उसके पास अवेलेबल है, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं वो, कंपेयर करता है, और उसके बाद फाइनल एक्शंस जनरेट होते हैं, यानी कि कंफर्मिंग, उनको कंफर्म करके एक्शंस जनरेट करता है, फाइनल जो एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड एज पर द इंफॉर्मेशन। देन कम्स आउटपुट्स। तो आउटपुट्स क्या जनरेट होती हैं जी, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के थ्रू। तो जी, reports are posed to users who are then expected to extract meaningful insights, ठीक है जी। यानी कि रिपोर्ट्स कहाँ पे भेजी जाती हैं, रिपोर्ट्स हम उनको फॉरवर्ड करते हैं जो इंटेंडेड होते हैं कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम दैट, एंड टेक नेसेसरी एक्शंस अपने बेनिफिट के लिए, चाहे वो आप हैं या कोई और यूजर है, तो जो दैट इज टर्म्ड एज सेल्फ सर्व, यानी कि आपको रिपोर्ट्स मिलेगी, आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से, और नेसेसरी एक्शंस यू विल टेक। तो इसके अंदर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग होते हैं, दीज आर कैंड रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड अलर्ट्स। कैंड रिपोर्ट्स तो वो होती हैं जो फॉर्मली प्रिपेयर्ड होती हैं फॉर ए पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर सिचुएशन। डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग डिस्प्लेड और कन्वेड, ठीक है जी। और अलर्ट्स क्या होते हैं, व्हेन सम काइंड ऑफ एनोमली और सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, द अलर्ट्स आर जनरेटेड फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनालिसिस क्या करता है, एनालिसिस फॉलोज ए पुल अप्रोच। ये क्या करता है, व्हेन पर्टिकुलर डाटा इज पुल्ड बाय एन एनालिस्ट। इसके अंदर एक एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट इज ए पर्सन जस्ट लाइक यू एंड मी। वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को फेच करता है, ठीक है जी। किस लिए, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके लिए, जो क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोडक्ट, उसको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है, एंड फॉर दैट इट रिक्वायर्स सम डेटा और इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करता है, वो पुल करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम द रिपोर्ट्स, और वहां से फिर क्या करता है, इट जनरेट्स द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, एड होक रेस्पॉन्सेज एंड एनालिसिस प्रेजेंटेशंस। एड होक रेस्पॉन्सेज क्या होते हैं, जो इन बिटवीन रेस्पॉन्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं इन द प्रोसेस। तो दैट आर एड होक, जो टेम्परेरी रेस्पॉन्सेज होते हैं, जो दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ परमानेंट बेसिस, सम काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेज, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रेस्पॉन्स जनरेट करता है, उसके बाद दैट डिसेमिनेट्स। लेकिन एनालिसिस प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, ये क्या करता है, जो कंप्लीट जो एनालिसिस होता है रिपोर्ट्स का, जो पूरा उसका जो कंक्लूजन जो निकालता है, ये वो होता है एनालिसिस प्रेजेंटेशन। यानी कि फाइनल जो एनालिसिस है, फाइनल जो उसका जो मीनिंगफुल इनसाइट्स जो उसने फाइंड आउट की है एनालिस्ट ने, वो सारी क्या होती हैं, वो लिस्ट आउट होती हैं, वो सारी कैटलॉग्ड होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एनालिसिस
presentation. Then comes delivery. तो रिपोर्टिंग इज मोर ऑफ ए पुश मॉडल. हमने पहले बताया ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को पुश करते हैं. जहां से पीपल क्या करते हैं, पीपल कैन एक्सेस रिपोर्ट्स थ्रू एनालिटिक टूल्स. एनालिटिक टूल्स लाइक एक्सेल स्प्रेडशीट्स हैं, आपके विजेट्स हैं. और उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद डिलीवरी करते हैं इंफॉर्मेशन की. जो इंफॉर्मेशन एक्सेस किया आपने रिपोर्ट्स के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को जहां पे भी आप अपने उस रिपोर्ट्स को कैरी करना चाहते हैं, आप अपने मेल बॉक्स पे ले जाना चाहते हैं उसको, आप अपने मोबाइल डिवाइस पे ले जाना चाहते हैं, आप अपने कोई पर्सनल डेस्कटॉप सिस्टम पे ले जाना चाहते हैं थ्रू वेरियस काइंड ऑफ मींस लाइक एचटीटीपी और एफटीपी. ठीक है, तो वो दैट इज द पार्ट ऑफ डिलीवरी की जो रिपोर्ट्स जनरेट हुई है, जो रिपोर्ट्स एक्सेस की है, वो रिपोर्ट्स आपने कहां पे भेजी. ठीक है. एनालिसिस, it is all about human beings using their superior reasoning and analytical skills. इसके अंदर आपको हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपको रिपोर्ट्स के थ्रू मिलती है जी, उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, आप अपनी एक्सपर्टीज लेवल अप्लाई करते हो, उसके ऊपर आप अपने रीजनिंग अप्लाई करते हो, आप एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई करते हो, आप मैथमेटिकल स्किल्स अप्लाई करते हो, आप स्टैटिस्टिकल स्किल्स अप्लाई करते हो. किस लिए, उसमें से कुछ जो मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए. की इनसाइट्स, की इनसाइट्स क्या होते हैं, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है उसमें से, उस पूरे इंफॉर्मेशन में से, जिसके बेसिस के ऊपर यू कैन और द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक सम नेसेसरी एक्शंस. तो एनालिसिस जो होता है, जो एनालिसिस का जो फाइनल जो प्रेजेंटेशन हमने बताया, एनालिसिस जो प्रेजेंटेशन है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड. अब वो कहां पे सबमिट करनी है, वो सबमिट करने जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी को तो बताएंगे ना हम कि भाई ये इनसाइट्स हमने फाइंड आउट किए हैं और इसके बेसिस के आपको दीज आर द एक्शंस दैट आर रिकमेंडेड. तो जी आपको लेना है एक्शन या नहीं लेना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, जो डिसीजन मेकर है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है. ठीक है, तो वो क्या करे, तो इनसाइट्स कहाँ पे जाएंगी, जो एनालिसिस कहाँ पे जाएगा, डिसीजन मेकर्स के पास, ऑर्गेनाइजेशन ओनर के पास, जो क्या करेगा, जो necessary actions take out करेगा. Analyst can only recommend the actions, can't take the action. Action कौन लेगा, जो action takers है, चाहे वो मैनेजर है कोई, या कोई डायरेक्टर है, या कोई ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, who is authorized or governed to take the actions. तो वो इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी, that is governed through the analysis. उसके बाद क्या है जी, वैल्यू. तो वैल्यू क्या है, तो एनालिसिस और रिपोर्टिंग हमने बताया हैंड टू हैंड चलती है पैरेलल में, यानी कि जो रिपोर्टिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को क्या करता है, एनालिसिस यूज करता है टू टेक सम नेसेसरी एक्शंस. तो रिपोर्टिंग के अंदर क्या है, इट जस्ट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन. दोनों को बॉन्डिंग बनाने चलना पड़ेगा, रिपोर्ट्स को भी, रिपोर्टिंग को भी, एनालिसिस को भी, क्योंकि रिपोर्टिंग कैन जस्ट जनरेट द इंफॉर्मेशन बट कांट टेक एनी एक्शन. तो एक्शन कौन ले सकता है, एक्शन लेगा जो डिसीजन मेकर है, लेकिन वो किसकी हेल्प से लेगा, विद द हेल्प ऑफ द एनालिस्ट, जो क्या करेगा, जो उस इंफॉर्मेशन को जो जनरेट हुई है रिपोर्ट्स के थ्रू, उसको यूज करेगा, और यूज करके क्या करेगा जी, इट विल रिकमेंड द एक्शंस टू द डिसीजन मेकर. तो ये क्या करता है, इट 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 ब्रिजेस द गैप बिटवीन द reports and the necessary action that is required to take for analysis. Then final conclusion of reporting analysis. The analysis is different from reporting. Obviously different तो है ही है, because it emphasizes data points that are significant, unique और special. हमने क्या बताया कि रिपोर्ट के अंदर एक क्या है, एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस, और वहां से वो रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उस रिपोर्ट में से एनालिस्ट क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द रिपोर्ट्स, और उसके ऊपर उसमें से क्या फाइंड आउट करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, की पॉइंट्स.
की पॉइंट कौन से होते हैं? विच आर नेसेसरीली इंपॉर्टेंट टू टेक सम एक्शन, जो कुछ एक्शन गवर्न कर सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें से क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। और फिर क्या करते हैं? देन दे describe those key points, those unique information, those special information that is extracted from the reports to the business, क्योंकि बिजनेस यानी कि जो भी उसके डिसीजन मेकर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि from these were the reports generated and from those reports such kind of meaningful such kind of specific points are being extracted, और इन पॉइंट्स का मतलब ये है, इनके बेसिस के ऊपर हम ये एक्शन टेक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी, उसकी कॉस्ट कटिंग में हेल्प मिलेगी, उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। मींस these all the things are required to be communicated by the analyst to the decision makers, to the business. So if generally talk about, as you can see in the diagrams, first we have, if we, in a particular business we have a data, उस डेटा, देखो डेटा तो जनरेट होता ही होता है, हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज डेटा इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आज हम क्या कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द मशीन्स, वी आर डीलिंग विद द सिस्टम्स, तो वहां पे सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, generating data from each and every area, from each and every location, from each and every perspective of the market, whether it is a business, whether it is a consumer, whether it is it is, if you talk about the fields or the open grounds, from every scenario data is being generated। अब वो इतना बल्क ऑफ डेटा है, उस डेटा को हमें क्या करना है, हम भी कन्वर्ट करते हैं उसको इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इंफॉर्मेशन क्या है, वो these are the specific reports that are being developed through those data that are of requirement, that are of specific purpose to the business। अब उस इंफॉर्मेशन में से फिर क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन में से वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है जो इंफॉर्मेशन कैन गवर्न सम एक्शन। एक्शन क्या, which is of benefit to the organization, which is of benefit to the business, which is of benefit to the product, and ultimately which lead the satisfaction level of the consumer। If the consumer satisfaction is there, the business will automatically grow, the sales of the product will grow, the outcomes of the business will automatically grow। तो उसके बेसिस पे ऊपर क्या होते हैं फिर डिसीजंस लिए जाते हैं कि दीज आर द कि ये चीजें हम कर सकते हैं, और उनको क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्शन। एक्शन यानी कि जो डिसीजंस हमने डिसाइड किए कि भाई दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर द बिजनेस टू ग्रो, फॉर द प्रोडक्ट टू ग्रो, तो वो एक्शन अब हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म दोज एक्शंस। और उसके बाद क्या होता है, जब एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग, प्रोडक्ट स्टार्ट्स बिकमिंग बेटर, ऑफ हाई क्वालिटी। तो उससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस ग्रोज, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट increases, value of the customer increases, means value of everything that is related in the whole of the scenario, from product development to the product usage, वो सारी चीजों की वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, बिकॉज वी आर यूजिंग ए स्पेसिफिकली रिफाइंड strategy to build the product and to deliver the product and to use the product। So that is actually the main concept of reporting and analysis। ठीक है जी, if you find any doubts so you can ask now।